तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके घर के कामों को आसान बनाएगा। उसके बाद आप बिना पैसे खर्च किए अपने घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाएंगे, अपने घर में पैसे की बचत करेंगे, समय की बचत करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए झटपट से बताती हूँ, बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लेते हुए। सबसे पहले हमने डिब्बा लिया है जो कि हमने इसका चम्मच स्टैंड बनाया था। तो ऑलरेडी चम्मच स्टैंड पहले से ही है, तो हमें इसकी 2-4 दिन यूज किया। उसके बाद हमने सोचा इसका कहीं और यूज करते हैं, तो इस तरह से इसका काफ़ी अच्छा यूज किया हमने, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये हमने देखिए फ्लावर लिया है, जो कि इसमें हम फ्लावर को रखेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही फ्लावर को रखते हैं तो हमारा फ्लावर जो है वो बार बार गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर से भारी पड़ेगा और नीचे पूरा हल्का। तो हमने अभी हाल ही में पर्स मंगाया था। पर्स में ये सारे कलरफुल पेपर मिले थे बैग में। ये सारे कलरफुल पेपर बहुत ही सुंदर लगते हैं, जब हम इसमें डालेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे और नीचे से भारी भी हो जाएगा, ताकि ये डिब्बा गिरे नहीं। ऊपर फ्लावर रखेंगे तो ये गिरे नहीं, थोड़ा सा नीचे से वजन चाहिए। तो हम सारे पेपर को अच्छे से, इसमें जो कटे हुए पेपर बड़े सुंदर आते हैं, इनको आप फेंके नहीं, इनको आप इस तरह से यूज़ करें। जब हम इसमें डालते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बिल्कुल कलरफुल दिखता है। तो ये फ्लावर ऊपर हो तो नीचे कलरफुल होना ही चाहिए, तब ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से पेपर को एडजस्ट कर देना है और फिर ऊपर से फ्लावर को रख देना है। ये देखने में भी सुंदर लगेगा, आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा, क्योंकि हम स्टैंड को खरीदने जाते हैं तो 250-300 से कम कोई भी सस्ते वाले भी नहीं आते हैं। इस तरह से हम स्टैंड बनाकर आप इसे रखेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और बिल्कुल आप इसे बॉक्स पे रख दीजिए, टीवी के बगल में रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए, कहीं भी आप इसे अच्छे से इसको रख सकते हैं। फ्रिज के ऊपर रख दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मुझे बहुत सुंदर लगा, तो हमने सोचा आपके साथ भी हम इसे शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इधर इसे आप ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। बिना पैसे खर्च किए और अपने घर को हम कितना सुंदर बना लेते हैं। देखिए बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आलपिन की बात आती है तो आलपिन तो ढूंढे ही नहीं मिलती है। जब हमें साड़ी पहनना होता है तो हम आलपिन ढूंढते ही रह जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पर्स में डाल के रखा था। मेकअप बैग में सारी आलपिन पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा इसको थोड़ा सा हम सेटिंग करते हैं। तो आप एक चूड़ी लीजिए, प्लास्टिक की चूड़ी लेते हैं ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि प्लास्टिक के रबड़ आते हैं सर्कल में, और मेटल की चूड़ी आती हैं। तो इस तरह से आप उसमें सारी आलपिन को, हमने इसमें कुछ में मोतियां डाल रखी हैं क्योंकि हमारी साड़ी में ये फंसे नहीं। तो इस तरह से आप इसे मोतियां डालकर और एक चूड़ी में इसे अच्छे से रख दें। इसे आप अपने मेकअप बॉक्स में रख दीजिए या कहीं भी रख दीजिए। बड़ी आसानी से आपको सारी आलपिन इकट्ठे एक साथ ही मिल जाएंगी। ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आलपिन अक्सर ढूंढने से मिलती ही नहीं है। तो इस तरह से आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फटाफट एक बार में सारी आलपिन मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम लेडीज़ों को जब काम करते हैं, सब्जी काटते हैं या खाना बनाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि हमें चोट लग किधर गई है। इतनी चोट लग जाती है, कुछ नहीं पता चलता है। बाद में जब दर्द होता है तो पता चलता है। तो हमें क्या करना है, सिल्वर फॉइल लेना है और उसको इस तरह से अच्छे से कवर करके इसमें आप रबड़ बैंड लगा दीजिए। तो आपको बर्तन धुलने में, पोछा मारने में या कपड़े धुलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत चोट हमारे हाथों में लग ही जाती है। तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और काम तो हमें करना ही पड़ता है, चोट थोड़ी बहुत लगी रहती है लेकिन काम हमारे बंद नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कपड़े धुलना है, बर्तन धुलना है, पोछा मारना है, खाना बनाना है, मिर्ची वगैरह कट करते हैं तो लग जाती है, तो आपको बिल्कुल भी ये लगेगी नहीं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अब बात करती हूँ केचप की, जो कि हमारे घर में हमेशा होता है और बच्चे खाते हैं तो थोड़ा बहुत छोड़ ही देते हैं। तो इससे आप किस तरह से यूज़ करें, इससे आप अपने
तांबे के बर्तन, चांदी के बर्तन या सोने की जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद पीतल के बर्तन और बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं। कुछ भी इससे बहुत ही सुंदर से अच्छे से साफ़ हो जाता है। इससे आप इस तरह से इसमें रगड़ दीजिए, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। सांस में अच्छे से लगा देना है। देखिए हमने अंगूठी भी, दोनों अंगूठी अपनी डाल दिया है, हाथ की पायल भी डाल दिया है, जो कि इसे अच्छे से आपको पहले इस तरह से अच्छे से रफ करना है। फिर उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद आप इसमें हल्के हाथों से ब्रश से इस तरह से देखिए आपको मार देना है। ये बहुत ही यूज़फुल है, ये बिल्कुल अच्छे से चमका देता है। देखिए आपका फ्री का जो होता है, हम ऐसे ही केचप को फेंक देते हैं। बच्चे जब खाना खाते हैं तो केचप कौन यूज करता है, ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। जब हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं तो जो चीज़ें हम बाहर साफ़ करवाने वाले होते हैं वो हम घर में फ्री में ही साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे बस आप थोड़ा सा ब्रश मार दीजिए, चैन में, अंगूठी में, पायल में, ये थोड़ा सा ब्रश मारेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर देना है। फ्री में ही हमारी चीज़ें चमक जाती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल लगा, तो हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के हमने ब्रश मार दिया है, अच्छे से चमक गया है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमने आपके साथ शेयर किया। आप अच्छे से चैन, सिर्फ इसे ब्रश मारने की ज़रूरत है और इस तरह से आप हाथों से इस तरह से क्रश कर दीजिए, बस इसे आप वॉश कर दीजिए। बड़ा ही सुंदर चमक जाता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर करूं। ये देखिए इस तरह से आपको थोड़ा सा करना है और फिर इसे धुल देना है। इस तरह से हम छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके अपने बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं और हम लेडीज़ को पता भी नहीं चलता कि देखिए कितने सारे पैसे थोड़े थोड़े करके हम काफ़ी बचत कर लेते हैं। अब देखिए हमारी चैन भी अच्छे से चमक गई है, पायल भी अच्छे से साफ़ हो गया है, अंगूठियाँ भी बहुत सुंदर से साफ़ हो गई हैं। तो इस तरह से आप जो चीज़ें फेंक रहे हैं उसमें बस 2 मिनट का बस लगा के रखना है, अच्छे से चमक जाती हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारा कुकर का रबड़ होता है, ये बड़ी जल्दी थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो इसको आप फ्रीजर में डाल दीजिए, ये अच्छे से टाइट हो जाएगा, आपको यूज़ में आएगा। उसके बाद जब रबड़ ख़राब हो गया है तो उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो इसमें हम घर में जो कपड़े वाली चिमटियाँ होती हैं, इसको हम कहीं ना कहीं तो सेट करते ही हैं। तो इसको हम क्यों ना अपने कुकर के रबड़ में सेट करें, क्योंकि ये आसानी से कहीं भी हम इसे लगा दें, टांग दें, सामने ही कहीं भी खूंटी पे टांग दें, बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। आप इसे जब भी कपड़े डालने जाते हैं इसको लेके जाएं या कि वहीं पे ही टांग दीजिए जहाँ पे कपड़े होते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और फटाफट से आपको मिल जाएंगी। इस तरह से आप जहाँ कपड़े डालते हैं वहीं पे आप इसे टांग दीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में भी और आपको आसानी भी होगी। तो इस तरह से आपको बिना खर्च किए छोटी छोटी टिप्स को अपना के आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। आप ज़रूर ट्राई करना। अब हम ये लिए हैं, देखिए ये है लॉन्ड्री बैग, जो कि आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। ये हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कपड़े होते हैं इधर उधर, देखिए इसी में हम डाल दें। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 200 से शुरू हो जाता है, 300, 400, 500। तो इसमें आप धुलने वाले जो कपड़े हैं उसको आप रख देते हैं तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आसानी से आप बाथरूम में रख दीजिए, वॉशिंग मशीन के बगल में रख दीजिए और जो भी कपड़े धुलना है फटाफट से आप भिगो दीजिए या मशीन में डाल दीजिए, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कपड़े ढूंढते रह जाते हैं, कौन कौन से कपड़े धुलने हैं, कौन तो आधे छूट ही जाते हैं। ये बैग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम सूखे कपड़े भी उतार कर लाते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है, ये हर घर में होना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो ये शू रैक का हमारा ये डिब्बा है जो कि हम फेंक देते हैं। इसका हम देखिए किस तरह से यूज़ करेंगे। इसको काफ़ी मजबूती से पहले टेप चिपका दिया हमने, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा सुंदर लगने के लिए सिर्फ इसमें गिफ्ट पेपर चिपका दिया है और हमने लिया है चूड़ियाँ, जो कि हमारे पास चूड़ियाँ होती हैं, हम लेडीज़ के पास बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं। तो ये इस तरह से हमने डिब्बे में भर कर रखा था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको अच्छे से रखूँ, क्योंकि डिब्बे में मिक्स पड़ी थी। अब हम इसे ढूंढते हैं तो मिलती नहीं है। तो इस तरह से आप आसान करने के लिए, जैसे कि ढूंढो तो आसानी से मिल सके, तो मैं अपने कामों को आसान करूँगी।
तो हमने एक रस्सी ले लिया है जो कि तोड़ होता है हमारे यहाँ तोड़, तो इसको डबल कर लिया और इसमें एक के बाद एक जैसे कि सेट वाइज चूड़ियों को डाल दिया है और इसको अच्छे से गांठ लगाकर बांध दिया है, क्योंकि ये गिरे नहीं और ये मजबूत से बंध ही रहे आपस में, तो निकलेंगी नहीं, तो टूटेंगी नहीं। इस तरह से आप इसमें रख दीजिए। आप इसमें थर्माकोल डाल सकते हैं, कॉटन डाल सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ऊपर से बिछा दीजिए जिससे कि सपोर्ट बना रहे। ऊपर से हमने थोड़ा सा गिफ्ट पेपर चिपका दिया, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। अब हम देखें नेल कटर की बात करते हैं। जैसे कि ये काटते काटते इसका जो ये कटर होता है ये घिस जाता है, फिर हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको हम देखिए ये दवाइयाँ हैं जो कि हमारे पास एक्सपायरी पड़ी होती हैं। अब हम इनको इस तरह से काटेंगे तो इसकी धार जो है बिल्कुल तेज़ हो जाएगी, जो भी धार होगी। इससे हम बहुत सारी जो भी कैंची की धार, इसकी नेल कटर की धार, मिक्सी जार की धार बहुत ही आसानी से हम तेज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अब चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। छोटे छोटे टिप्स से आप अपनी काफ़ी बचत कर लेते हैं। अब हम जो एक्सपायरी दवाइयाँ होती हैं उनको हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से लीजिए, देखिए हमारी कैल्शियम की टैबलेट है जो कि एक्सपायर हो गई है। अब हम इसको कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है हमने और इसमें 3-4 टैबलेट हमने डाल दिया है और इसे बड़ी आसानी से घुल जाती है। इसको बिल्कुल घोलना नहीं होता है, इस तरह से चम्मच से मिक्स कीजिए, मिक्स हो गया है। अब आप इससे कहीं भी साफ़ कीजिए, शीशा साफ़ कीजिए, गैस साफ़ कीजिए, आप इससे बस आपको दोबारा पोंछ देना है। इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इसको आप बेसिन में डाल दीजिए, बदबू नहीं आएगी, जो भी कीटाणु होंगे मर जाएंगे। आप इसे जहाँ बर्तन धुलते हैं उधर डाल दीजिए। ये बहुत ही यूज़फुल है, ये काफ़ी अच्छा है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इसे आप जहाँ भी डालेंगे सारे कीटाणु मर जाएंगे। बाथरूम में डाल सकते हैं, इस तरह से हमने यहाँ भी डाला। खिड़की की सफाई कीजिए, क्योंकि पेड़ पौधों पे आप डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप ऐसे नहीं फेंकें, इसे आप यूज़ ज़रूर करें। और करी पत्ता, जो कि मीठी नीम इसको बोलते हैं, करी पत्ता, तो इसको स्टोर करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो आपको बताऊँगी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो इसे आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसे ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने पत्तों को धुल लिया, फिर इस तरह से सारी उसकी पत्तियां जो है उनको निकाल लिया है और इसको पंखे के नीचे 3-4 घंटे हमने सुखा लिया है। अब हम कढ़ाई रखेंगे और इसको देखिए इस तरह से डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हमें सेकना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से स्टोर होता है, आपको जब भी ज़रूरत हो इसे यूज़ करें, बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको धीमी आंच पे सेकना है। देखिए जब इस तरह से इसका कलर हो जाएगा तो आपको इसमें 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देना है और इसे फिर 2 मिनट तक धीमी आंच पे इस तरह से चलाते रहना है। आपका 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है, और ये इस तरह से आप चलाते रहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट सेक कर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से बिल्कुल हमारा करी पत्ता स्टोर करने के लिए तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए गैस को हमने ऑफ कर दिया है, करी पत्ता को थाली में निकाल लेते हैं। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने में इसे 30 सेकंड ही लगता है। अब हमारा पत्ता ठंडा हो गया है। अब हम इसे एयर टाइट डिब्बे में, मैं प्लास्टिक के डिब्बे में रख रही हूँ, जो कि मिल जाते हैं हम जब खाना वगैरह बुक करते हैं। इसे आप 1 महीने के लिए स्टोर कीजिए, काफ़ी यूज़फुल है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये आप जब भी ज़रूरत हो थोड़ा सा डाल दीजिए। अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रिप की तरफ, जो कि हम एप्पल को लेके, जैसे हम एप्पल काटते हैं तो इसका कलर बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है जिससे हमारा एप्पल जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 कटोरी में आप पानी लीजिए और इसमें 1/4 चम्मच शहद डाल दीजिए। शहद को अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमने जो एप्पल को काट करके रखा है इसे आपको डिप करना है इसमें और निकाल लेना है। इस तरह से आप इसको एप्पल को आप दिन भर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसका टेस्ट जो होता है दुगना हो जाता है, क्योंकि हनी जो होती है हज़ारों वर्षों तक ख़राब नहीं होती है। हनी का बहुत ही अच्छा एक गुण होता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, ये हज़ारों वर्ष तक ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। ये एप्पल आप दिन भर रखेंगे, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं थर्ड टिप्स के क्या है। तो देखिए ये जो तवा होता है, लोहे का तवा लोग यूज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये इसका कलर जो है इस तरह से हो जाता है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, गैस को ऑन किया हमने धीमी आंच पे और बस थोड़ा सा एक
बूंद पानी डाला, नींबू से इसको बस इस तरह से लगा देना है। इसको साफ़ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इस तरह से आप साफ़ करेंगे तो आपको लोहे का तवा ही यूज करने का मन करेगा। मैं तो लोहे का तवा ही यूज करती हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। साफ़ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ, जो कि हमने ये लिया है एक कपड़ा, जिस पे हम देखेंगे कि जैसे कि कपड़े में तेल गिर जाता है तो छूटता ही नहीं है। अब हम क्या करें, इस तरह से देखें, नारियल तेल हमने इसमें डाला है दिखाने के लिए। अब हम इसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कोई भी पाउडर ले लीजिए। जो भी पाउडर आप यूज़ करते हैं उसको आपको इस तेल में डालना है और इस तरह से उंगली की हेल्प से आपको रफ कर देना है। इस तरह से आप करेंगे, ये देखिए ये सारे तेल को सोख कर लेता है। जिस तरह से ये सूखता जाएगा उतना आप ऊपर से पाउडर को डाल दें। ये बहुत ही यूज़फुल है, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, ये बहुत ही अच्छे से सोख कर लेता है। बाद में इस तरह से आप 2-3 बार डालेंगे और इसे रब कर देंगे। ये बड़ी जल्दी इसका कलर जो है बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं कि इसमें तेल लगा था। अब इसको क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये पाउडर जो होता है तेल को अच्छे से सोख कर लेता है, तेल को बिल्कुल गायब ही कर देता है। इस टिप्स को आप ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आप हल्का सा साबुन लगा सकते हैं या बिना साबुन के ही ये काफ़ी अच्छे से सोख कर लेता है पाउडर। तो बहुत ही यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अभी कभी गिर जाता है कहीं पे तो बड़ी ही जल्दी छुटा लेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम चलते हैं चौथे टिप्स की तरफ। देख लेते हैं, हमारा मिक्सी जार जो होता है इसमें खुशबू आने लगती है। प्याज, लहसुन, अदरक सब पीसते हैं तो उसमें हमें चीनी पीसना है या कोई और चीज़, तो उसकी खुशबू ही नहीं जाती है। तो इसकी खुशबू को हमें गायब करना है। जैसे कि हमने 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल दिया, 1/4 चम्मच नमक डाल दिया। फिर हमने लिया है न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर होता है ये बदबू को खींच लेता है, ये सारी गंदगी को खींच लेता है। इसे बस आपको रोल करना है और हल्का सा गीला करना है। तो इस गीले पेपर को आप मिक्सी जार में डाल दीजिए, ये उसकी सारी बदबू को बाहर कर देगा। ये पेपर सोख कर लेगा, मिक्सी जार की बदबू जैसे बिल्कुल गायब सी हो जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं तो यूज़ करती हूँ, इसलिए हमने सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर करूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर देंगे हम पेपर का। अब ये बेसिंग है, जिससे कि पेपर इसको रात में सोते टाइम डाल दीजिए, ये भी बदबू नहीं करेगा। यहाँ पे चाकू वगैरह रहता है साइड में, यहाँ भी थोड़ा सा पेपर हमने रख दिया है। यहाँ पे मैं बर्तन को धुल के रखती हूँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा पेपर रख देती हूँ। इस तरह से आप रात में थोड़ा थोड़ा करके रख दीजिए, सारी बदबू ये पेपर खींच लेगा। इस तरह से हमने इसका पेस्ट बना दिया। देखिए पेपर की क्या हालत हो गई है। अब इसको हम धुल देंगे, बड़ा ही साफ हो जाता है। इसकी जो बदबू होती है सारी सेकंडों में ही चली जाती है। तो इसे आप जरूर ट्राई करें। अब हम बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल ठंडी का मौसम है, इसको आप अपने घर में ज़रूर रखिए, ये काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि पेट ना साफ होना या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, बालों की कोई प्रॉब्लम हो, ये हर चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। पेट साफ करने के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप 1 गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 3 ml ये कैस्टर ऑयल, इसको गुनगुने पानी में डाल लेना है और रात को सोने से पहले इसे आप पी लीजिए। ये आपका पेट सुबह बिल्कुल अच्छे से साफ होगा, काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप ज़रूर अपनाएं, ज़रूर ट्राई करें। जिसको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है उसको मिनटों में ही ये दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे टिप्स की, जो कि लास्ट टिप्स शायद है। ये हमने लिया है दाल। तो सबसे पहले हमने मूंग दाल, मसूर दाल, फिर उड़द दाल, फिर मटर दाल और फिर अरहर दाल, फिर हम डालेंगे इसमें चना दाल लास्ट में। इस तरह से सारी दालों को मिक्स करके आज मैं मिक्स दाल बनाऊंगी। तो ये मिक्स दाल जैसे कि है, इसमें कुछ सारे कंकड़ रह जाते हैं। बहुत सारे तरह की दालें हैं, कुछ गांव की हैं, कुछ यहाँ की बाहर की हैं, तो कुछ में कंकड़ होंगे, कुछ साफ होंगी। तो इसको हमें क्या करना है, इसको अच्छे से हम देखिए धुल लेंगे। तो पानी डाल दिया हमने और फिर इसको हम थोड़ा सा कंकड़ निकालने के लिए एक चूड़ी की हेल्प लेंगे। अब इससे हम इस तरह से भगोना लेंगे और ऐसे हिलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से थाली को आपको हिलाना है। हिलाने में जो भी दाल पहले आती है उसको आपको निकाल देना है। तो ये चूड़ी क्या करेगी, आपके जो कंकड़ होंगे उनको रोक देगी। इस तरह से आपको बार बार करते रहना है। पानी को इसमें डालेंगे प्लेट में और प्लेट को फिर से इस तरह से आपको चला देना है। इस तरह से जब आप हिलाते हैं थाली को, तो जो दाल होती है ऊपर
वो ऊपर आ जाती है और जो कंकड़ होंगे वो इस चूड़ियों में फंस जाएंगे। इस तरह से देखिए चूड़ियाँ जो होती है वो चूड़ी सपोर्ट करती है, पूरी दाल को आने नहीं देती है। तो इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आप इस तरह से चावल, गेहूँ, दाल, जो भी चीज़ें जिसमें कंकड़ हो, दलिया, गेहूँ का दलिया, जौ का दलिया, सारी चीज़ों को आप साफ़ कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें। सारी दाल के बाद इसमें कंकड़ नहीं थे, लेकिन जो मूंग होती है, छोटी छोटी मूंग थी जो कि पत्थर की तरह आवाज़ आती है, वो नीचे बैठ गए थे इस चूड़ी की हेल्प से। तो इस तरह से आप इस नुस्खे को, इस टिप्स को, इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। सॉरी, नुस्खा बोल दिया, तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही यूज़फुल है। और देखिए इस तरह से देखिए छोटी दाल जो है वो आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दाल को धुल के अच्छे से अब इसे हमें चढ़ा देना है। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टिप्स काफ़ी यूज़फुल है, इसे आप ज़रूर आजमाएं। पपीता तो सभी खाते हैं, लेकिन इनके जो छिलके होते हैं इनको हम बाहर फेंक देते हैं। क्या आपको पता है कि ये छिलके इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे किसी भी चीज़ को साफ़ करना हो, काफ़ी यूज़फुल हैं। ये पपीता के छिलके जितने हमारे पपीते की ये गूदे हैं यूज़फुल, उससे कहीं ज़्यादा ये छिलके यूज़फुल होते हैं, लेकिन हम इन्हें बाहर फेंक देते हैं। तो इनको किस तरह से हम यूज़फुल बनाएंगे, चलिए बताती हूँ। ये पपीते को हम बाहर कर देंगे और इसका जो छिलका है इसका गूदा हटा देंगे और छिलके को थोड़ा सा मोटा ही निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से इसका मोटा छिलका हमने निकाल लिया है। इस तरह से हमने आधे पपीते को कट किया और उसके छिलके को निकाल लिया। अब हम इससे अच्छे से धुलेंगे और धुल के बढ़िया साफ़ होना चाहिए, जिससे कि इसे आपको स्किन में, फेस में यूज करना है। तो पपीते को भी धुल के लेना है और उसके छिलके को भी धुलना है। ये है कल हमने शॉर्ट्स जो आपको वीडियो अपलोड किया था उसमें डाला था। ये शॉर्ट का पाउडर बना लेती हूँ, बड़ा ही आसान लगा। ये देखिए पाउडर भी बन गया, शॉर्ट सूख भी गया एक ही दिन में और झटपट से पाउडर बन गया। इसको बाद में छान के रख दूंगी। चलिए पपीते के बारे में बात कर रही थी तो फिर से देखते हैं। मिक्सी जार को हमने थोड़ा सा धुल लिया क्योंकि शॉर्ट का पाउडर बनाया और इसको देखिए इस तरह से छिलके इसमें डाल देंगे। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, मैंने बड़ा ही डाल दिया और 1 चम्मच चीनी डाल दिया है और इसका फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब ये कितना यूज़फुल पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। चीनी क्या करती है, हमारी स्किन को टाइट करने में हेल्प करती है। तो इसे आप फेस पे लगाइए, हाथ में लगाइए, पैरों में लगाइए। इससे आप कहीं भी साफ करेंगे बहुत ही अच्छे से। ये स्किन को हमारे टाइट करेगा और एकदम स्किन को साफ करेगा, निखार लाएगा, बहुत ही सुंदर बनाएगा, चमकदार स्किन हो जाएगी, त्वचा हो जाएगी। तो इसलिए इस छिलके को कतई नहीं फेंकें, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह से देखिए हमने लगाया और आप फेस पे लगा लीजिए और उसको आधे घंटे छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद आप इस पपीते के छिलके को हटा के आपको गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से, ठंडी है तो गुनगुना पानी, हल्का सा गुनगुना, और गर्मी है तो नॉर्मल पानी से धुल दीजिए। ज़्यादा गर्मी है तो आइस वाले पानी से धुल दीजिए। इस तरह से आपकी देखिए बहुत ही सुंदर सी स्किन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड टिप की, जो कि बिस्किट की बात आती है। तो बच्चे हमारे क्या है, खोल के रख देते हैं और बड़ी जल्दी बिस्किट खराब हो जाते हैं। तो 4-5 बिस्किट बचते हैं, हमने कंटेनर में देखे डिब्बे में डाला 1 चम्मच चीनी और बिस्किट। ये बिस्किट आपके महीनों तक खराब नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं क्लीनिंग की। जो हमारे नाइफ हैं, छिलनी हैं, इनको हम क्लीन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इनो डाला हमने, झटपट से ये साफ़ हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी डाला और फिर इसको हम, जिससे हम ब्रश करते हैं, वो छोटा वाला जो ब्रश होता है उसी से हल्का हल्का इस तरह से मार देंगे। ये बड़ी जल्दी क्लीन हो जाते हैं और साफ़ सुथरा चाकू देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। जब थोड़ा सा भी गंदा होता है तो इसे बहुत ही गंदा लगता है, हाथ में लेने का मन नहीं करता है। तो इसलिए इसको बस 1 मिनट भी नहीं लगता, इनकी सफाई हो जाती है, जो कि देखने में किचन हमारा सुंदर लगता है। और इन चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। इसलिए आप इसको भी फटाफट से क्लीन करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने तो क्लीन कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप, जो कि हाथों में कहीं चोट लग जाती है, कहीं पे घाव हो जाता है, या मैंने पायल्स फिशर की बहुत सारे वीडियो अपलोड की हैं जिसमें ये पायल्स फिशर है तो इसे सिकाई कर सकते हैं। इसको क्या करना है, 1 चुटकी लेना है, गुनगुने पानी में डालना है
उससे आपको कहीं भी लगा है कट घाव, आप इससे सिकाई करते हैं बड़ी ही जल्दी सूख जाता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, मैं तो हमेशा अपने घर में रखती हूँ। अब हम बात करते हैं पनीर। पनीर तो हर कोई बनाता है, लेकिन अगर हम जैसे कि विनेगर से बनाते हैं, सिट्रिक एसिड से बनाते हैं, एसिड से, या जैसे भी बनाते हैं, नींबू के रस से बनाते हैं, तो दही से, आप जब भी दही से पनीर बनाएंगे आपका पनीर काफ़ी टेस्टी बनेगा। इस तरह से हमने देखिए दूध लिया है, 1.5 लीटर दूध, इसमें आपको 150 ग्राम पनीर दही लग जाएगी। इस तरह से दही होनी चाहिए, थोड़ा सा खट्टी, 1 दिन की दही होनी चाहिए। जैसे कि आपको कल पनीर बनाना है तो आज दही जमा दीजिए, तो इस तरह से हल्का सा खट्टी होनी चाहिए। और दही को डालते जाएंगे दूध में और दूध को गर्म करते रहना है। इस तरह से बहुत ही टेस्टी पनीर बनकर तैयार होती है। दही का जो टेस्ट होता है दूध के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से जब भी आप पनीर बनाएं, देखिए इस तरह से जल्दी से फट भी जाता है, तो आप दही से पनीर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस पनीर को देखिए फट गया है, अब हम इसे बांध कर साइड में रख देंगे और पनीर हमारी आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मिर्ची की। अभी मिर्ची लेके आई हूँ तो मुझे याद आया, मैं इसको भी शेयर कर देती हूँ। जैसे कि मिर्ची कभी कभी लाल आ जाती है, आधी मिर्ची लाल आ जाती है, आधी मिर्ची हरी आ जाती है। तो जो भी मिर्ची लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है, उनको लोग फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको धुल के धूप में रख देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर से सूख कर तैयार हो जाती है। देखिए कितनी साफ मिर्ची बनकर सूख कर तैयार हो गई है। अभी मैं इसको स्टोर करके रख दूंगी। अब मैं बात करती हूँ केला की। केला तो हम खाते हैं, लेकिन इसके छिलके को बाहर फेंक देते हैं। ये पता है आपको कि इसका छिलका कितना यूज़फुल है। इसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, और ये सफाई तो इतनी करता है कि दांतों की सफाई हो या कहीं की भी, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए इस तरह से जैसे कि पॉलिश करते हैं, पॉलिश में उतनी चमक नहीं आएगी जितनी कि केले के छिलके से आएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा छिलका लेना है और एक छिलके में आपका दोनों पॉलिश बहुत ही सुंदर से इतनी शाइनिंग लेके आता है ये कि क्या कहें। तो इस तरह से आपको पूरे शू में अच्छे से छिलके को लगा देना है। उसके बाद आपको सूखा या गीला कपड़ा कोई भी ले सकते हैं। हमने तो हल्का सा गीला कपड़ा लिया है और उससे अच्छे से पोंछ देना है। इतना चमक जाता है शू कि पॉलिश से भी ज़्यादा इसमें चमक आ जाती है। तो ये केले का छिलका कभी भी मत फेंकें। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। ये देखिए इस तरह से कितनी ज़्यादा चमक आ गई है, जैसे लग रहा है जूता ये अभी अभी खरीद कर आया है। इस तरह से देखिए कितना ज़्यादा शाइनिंग हो रही है इसमें, तो बहुत ही अच्छे से इससे शाइनिंग आती है, चमक जाता है। तो इस ट्रिक को भी आप ज़रूर फॉलो करें। देखिए दूसरा वाला और ये वाला कितनी ज़्यादा इसमें चमक आ गई है। इस तरह से इसको भी हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही गंदा लग रहा है। तो पॉलिश करने में बहुत टाइम लगता है, इसको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट ट्रिक है, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं आपके घर में होंगे, उनको कभी कभी पेट दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है और हमें पता नहीं चलता है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको पेट में दर्द हो रहा हो, ऐंठन हो रहा हो, गैस बनी हो, तो बिल्कुल थोड़ा सा हींग लेना है, एक चुटकी से भी कम लेना है, और इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। आप गुनगुना भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालती हूँ और इसको अच्छे से इस तरह से घुल जाने देते हैं। फिर इसको आप उसकी नाभि में, ठोड़ी बोलते हैं, कहाँ आपके यहाँ क्या बोलते हैं, उसी में लगा दीजिए। ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे लगाने से बच्चे को गैस निकलने लगती है, बच्चे को पेट के दर्द में आराम मिलता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए हमने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। ये इसे आप ज़रूर ट्राई करें। ये इस तरह से आपको लगाना है नाभि में उसके। ये देखिए, इसको बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े को भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर गैस बनी हो तो इसे आप, बड़े हैं, छोटे हैं, लेडी, जेंट्स, कोई भी इसे इस तरह से नाभि में लगाते हैं तो जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाती है। इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जैसे कि आपको ग्लू लग जाता है, कहीं भी हाथों में चिपक जाता है या कपड़ों में, तो आप इसे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पानी लीजिए और कपड़े पे या हाथ पे जहाँ भी लग जाता है उसे अच्छे से रफ कीजिए, बहुत ही आसानी से छूट जाएगा।
अब बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ। जैसे कि आप अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर बनाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे जैसे मैं बनाई हूँ तो आपको काफ़ी आसानी होगी। सौंठ का, ये अदरक का जो छिलका है, इसे पहले अच्छे से आपको धुल लेना है, फिर इसका छिलका हटा देना है और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। ये छोटे छोटे टुकड़े जब कट जाते हैं तो इनको जब सूखते हैं तो इनको आप आसानी से मिक्सी जार में पीस कर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपको छोटे छोटे टुकड़े करना है। अगर छोटे टुकड़े करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप अदरक का पाउडर बनाएंगे, सौंठ का पाउडर बनाएंगे, आप बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि सौंठ का पाउडर बनाना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन इस तरह से आप, इस ट्रिक से आप पाउडर बनाएंगे तो आप हमेशा पाउडर बनाकर अपने घर में ज़रूर रखेंगे। ये 1 से 2 दिन में बड़ी ही आसानी से सूख जाता है और सूखने के बाद आपका मिक्सी जार में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ी ही आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा क्योंकि बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो मिक्सी जार की जो ब्लेड होती हैं वो टूटने का डर रहता है। इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड टिप की तरफ। जैसे कि धनिया की बात आती है, धनिया को स्टोर करने के लिए आज मैं बहुत ही यूजफुल तरीका बताऊंगी जिससे आपकी धनिया महीनों तक खराब नहीं होगी। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो धनिया हम खरीद के लाते हैं तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको धनिया जड़ सहित ही लेना है क्योंकि जड़ की वजह से हमारी धनिया काफ़ी दिनों तक रुकी रहती है। फिर जब हम धनिए को लेके आते हैं तो इसकी जड़ जो है इस तरह से आपको इसके साफ जो है सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके किनारे वाले जो पत्ते हैं इनको साफ करके अच्छे से निकाल देना है। साफ साफ पत्तों को जड़ सहित इस तरह से आपको अच्छे से इसे इस तरह से करके रख देना है। एक डिब्बा लिया है हमने प्लास्टिक का। अब इसे हम किस तरह से स्टोर करेंगे, इसकी जड़ें देखिए इस तरह से हमने दबा दी हैं और फिर आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा, हैंकी कुछ भी ले लीजिए और इसे थोड़ा सा पानी लेंगे तो इसे हम थोड़ा सा गीला करेंगे। सिर्फ एक कोने को ही गीला करना है, पूरी तावल को आपको गीला नहीं करना है क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं वो गीले तावल में रहें, बाकी जो धनिए का पत्ता है वो सूखे कपड़ों में रहे क्योंकि फ्रिज का पानी अपने आप ही छोड़ता है धनिए का, तो जड़ में पानी जरूरी है। इसलिए आप थोड़ा सा कपड़े गीला करके इस तरह से डिब्बा को बंद करके अच्छे से ढक कर रख दीजिए। आपकी धनिया महीनों तक खराब नहीं होगी क्योंकि धनिए में ठंडक पहुँचेगी, ये काफ़ी अच्छे से हेल्दी बने रहेंगे। अब हम देखिए ये धनिया जो बच गया है, जो कि हमने किनारों को निकाला था या खराब पत्ते जो थे अलग कर लिया था, इसको हम अच्छे से साफ करेंगे और साफ करके इसको अच्छे से धुलेंगे और ये कचरा फेंक देंगे। धुल के फिर इसे अच्छे से हम स्टोर करने के लिए जैसे कि 1 से 2 दिन 3 दिन ये भी चल जाते हैं बड़ी आसानी से। इसे आप अच्छे से धुल के एक प्लास्टिक के डिब्बे में इस तरह से डिब्बा बंद करके रख दीजिए। ये 3 से 4 दिन तक धनिया बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और आप इसे आसानी से 2-4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अभी सर्दियों का मौसम है तो भाई गुड़ का यूज़ तो काफ़ी हो रहा है, अभी तिल गुड़ का सीजन आ रहा है तो इसलिए आप इस गुड़ को स्टोर करने की बात आती है। जैसे कि गुड़ ऐसे लाते हैं गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, चिपचिपा होने लगता है, तो गुड़ को हम किस तरह से स्टोर करें। देखिए हमने गुड़ को रख लिया है, इसको स्टोर करने के लिए हम टिश्यू पेपर लेंगे जो कि इस टिश्यू पेपर जो होगा इसकी नमी को सोख कर लेगा। तो इसे अगर आप डिब्बा लिए हैं तो डिब्बा में आप नीचे बिछा दीजिए, ऊपर सारे गुड़ को रख के एयर टाइट डिब्बे से बंद कर दीजिए। तो मैंने तो इस तरह से एक एक पेपर में एक एक बेली को लपेट दिया है, इस तरह से सर्कल करके और रख दूंगी। ये गुड़ आपके काफ़ी दिनों तक स्टोर रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो ये जो टिश्यू पेपर होता है ये सर्दियों को नमी को सोख कर लेता है, तो इस तरह से गुड़ काफ़ी लंबे समय तक स्टोर बना रहता है। तो इस तरह इस टिप को आप ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। इसको आप क्या करेंगे, बेलियों को हम एयर टाइट डिब्बे में इस तरह से रख देंगे और फिर ऊपर से अच्छे से ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे। ये गुड़ काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होगा और काफ़ी यूज़फुल है। इससे आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सी टिप अच्छी लगी। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। ये काफ़ी यूज़फुल है, ये गुड़ बच गया है, इसको भी उसी में डाल देंगे। अगला टिप है मेरा, जब आप चाय के शौकीन हैं तो देखिए तुलसी के पत्ते हम रोज़ रोज़ तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए तुलसी के पत्ते को आप रोज़ चाय में यूज़ कर पाएँ क्या तरीका है।
चलिए बताती हूँ। तुलसी के पत्ते को हमने सुबह तोड़ा था और दिन भर में हमने इसे सुखा लिया है। एक ही दिन में बड़े अच्छे से धूप में ये सूख जाते हैं। आप चाहे तो फैन में भी सुखा सकते हैं, इसका कलर अच्छा बरकरार रहेगा, लेकिन हमने इसे धूप में ही सुखाया ताकि जल्दी से सूख जाए। अब हमने इसमें 7-8 इलायची डाल दिया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे, जो कि हमारा सूखा मिक्सी जार है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आप इसे व्रत में या सुबह में कभी भी पी सकें। तो इस तरह से इसको हम ग्राइंड करेंगे और इसका फाइन सा पाउडर इस तरह से दरदरा सा बन गया है। ये आप इसको क्या कीजिए, चाय जो भी आप चाय बनाते हैं उस चाय के डिब्बे में इसको आप डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को हम रोज़ तोड़ नहीं सकते। इलायची को बार बार कूटना कहीं साफ़ होता है कहीं नहीं होता है। तो इस तरह से आप साफ़ सुथरा बनाकर एक बार रख लीजिए। आप 1 महीने के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और डेली अपने यूज़ में तुलसी और इलायची की चाय पी सकेंगे, जो कि काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, टेस्ट में भी बहुत लाजवाब होता है। इस ट्रिक को भी आप ज़रूर फॉलो करें, ये काफ़ी यूज़फुल है। इसे आप एक बार यूज करेंगे तो बार बार स्टोर करके बना के रखना चाहेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। बड़ी ही आसानी से अपने घर के काम को आसान बनाकर हम झटपट से टेस्टी और हेल्दी चाय बनाकर तैयार कर सकेंगे। इसलिए इसको ज़रूर आजमाएं, ज़रूर ट्राई करें। मैं तो अपना डेली रूटीन में इसको शामिल करती हूँ, इसलिए हमने सोचा शेयर कर देती हूँ आपके साथ भी, आपको भी अच्छा लगेगा। अब हमने लिया है मूंग की दाल, जो कि मूंग की दाल किसी को पसंद नहीं आती है। तो आप इसे किस तरह से बनाएंगे तो जो कि सबको अच्छा भी लगेगा और बहुत ही अच्छी ट्रिक भी है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अनुसार। फिर हम लेंगे धनिए का डंठल, जो कि आप फेंक देते होंगे, तो इसको हमें क्या करना है, धनिए का डंठल मैं तोड़ तोड़ के एक प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर कर देती हूँ। अब इसको हमने एक साफ कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको हम इसमें बांध देंगे और बांधने के बाद इसको हम क्या करेंगे, दाल जो हमने उबलने के लिए रखा है उसमें हम इस पोटली को डाल देंगे। इससे क्या होगा, धनिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, धीरे धीरे मध्यम सा फ्लेवर आएगा। अब इसको हम पोटली को धुल लेंगे और धुल के दाल में डाल देंगे। इसका जो फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा लगता है। मूंग की दाल में बच्चों को काफ़ी टेस्टी लगेगा, धनिए के पत्ते का पता भी नहीं चलेगा कि पड़ा हुआ है और फ्लेवर उसका जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसको किस तरह से बनाएं, हमने घी डाल दिया है, आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और जीरा, जिससे कि इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। फिर हमने लहसुन और अदरक को क्रश करके रखा है, उसको भी डाल देंगे और इसमें आप टेस्ट के अनुसार मिर्ची ऐड कर सकते हैं। हमने 1-2 टुकड़े छोटे छोटे डाल दिया था, काफ़ी। ये देखिए, इस पोटली को हम निकाल देंगे, दाल हमारी उबल गई है। और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी। मूंग की दाल बच्चे भी खाना बहुत पसंद करेंगे। इस तरह से दाल को डाल दीजिए और कम या ज़्यादा पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। बहुत ही हेल्दी टेस्टी दाल बनकर तैयार होती है। अब हम बात करते हैं, ये दाल जो होता है इसका ये ऊपर का झाग आपको निकाल कर फेंक देना है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो जब भी आप दाल बनाएं इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। ये झाग आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, इसे आप हमेशा निकाल कर बाहर कर दें। और कुक वेज मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई टिप नई जानकारी लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।